Hello students, welcome back to another new session of class 11 accountancy। आज हम लोग करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज और सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही नहीं, जो लास्ट क्लास में हमारे कुछ टाइप्स जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे रह गए थे आज हम उनको भी करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको साथ डिस्कस किया था जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, यानी कि ट्रेडिंग गुड्स और कैपिटल गुड्स, कैसे हम उनके सेल परचेज, क्रेडिट सेल, कैश सेल, कैश परचेजेस एंड कैश सेल्स की एंट्री भी हमने की थी। आज हम लोग कुछ और टॉपिक्स पे जर्नल एंट्रीज करना सीखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज के साथ। तो सबसे पहले बच्चों हम जर्नल एंट्रीज तो कर चुके हैं और अब आपके सामने है टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज का मतलब, उसका मतलब है कि हमारी जो अकाउंटेंसी है उसमें जो जर्नल एंट्रीज जो हम लोग पास करते आ रहे हैं अब तक, यानी कि जो एंट्रीज मैंने अब तक प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके साथ की हैं या मैंने आपको जो समझाई हैं, वो हमारी है इन दोनों में से सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, तो अब सिंपल जर्नल एंट्री और कंपाउंड जर्नल एंट्री, ये दो टाइप्स की जर्नल एंट्री होती हैं हमारी अकाउंटिंग में। अब आप बोलोगे मैम आप तो जर्नल एंट्रीज करा चुके हो और आपने तो कभी बताया ही नहीं कि सिंपल और कंपाउंड दोनों टाइप्स की जर्नल एंट्रीज होती हैं, है ना। तो डोंट वरी, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आज हम डिस्काउंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं अपने अकाउंटिंग सेशन में। तो उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक और टाइप की जर्नल एंट्रीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चों, अब तक अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, अब तक हमने जितनी भी टाइप्स की जर्नल एंट्रीज करी है ना, लेट्स से एक दो जर्नल एंट्रीज आपके सामने बोलती हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। ये जितनी भी हमने एंट्रीज की है ना, इसमें एक डेबिट होता है एक क्रेडिट होता है, इसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्रीज। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल जर्नल एंट्री। अब आप मुझे बताओ, क्या ये जरूरी है कि एक ही डेबिट हो और एक ही क्रेडिट हो कि अमाउंट बराबर किया जा सकता है? नहीं ना, हो सकता है कि एक डेबिट हो दो क्रेडिट हो, या दो क्रेडिट हो एक डेबिट हो। तो जब इस तरीके की जर्नल एंट्रीज आती है ना, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। तो आइए एक बार देखते हैं कि क्या है, किस तरीके से हमें ये बुक्स वगैरह में बताया जाता है। तो इफ वी टॉक अबाउट सिंपल जर्नल एंट्री, क्या लिखा है इसके बारे में? सिंपल एंट्री इज अ जर्नल एंट्री इन विच वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। ये सिंपल एंट्री जो अब तक हम करते आ रहे हैं और जिसके एग्जांपल अभी मैंने आपको दिए हैं, यानी कि एक डेबिट दूसरा क्रेडिट विद द सेम अमाउंट। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट था सिंपल जर्नल एंट्री का। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश। क्या मतलब है इसका? 5,000 के गुड्स हमने पैसे दे के खरीदे हैं। बट एक चीज मैं आपसे आज एक क्वेश्चन पूछने वाली हूं कि यहाँ पे ये जो गुड्स की बात हो रही है, परचेज ऑफ गुड्स, ये किस तरीके का गुड्स है? आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है, कि ये किस तरीके के गुड्स की बात हो रही है। किस तरीके का गुड्स का मेरा मतलब है, प्रीवियस सेशन में हमने किया था ट्रेडिंग गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, उसी में से आपको बताना है कि ये ट्रेडिंग गुड्स खरीदा गया है या कैपिटल गुड्स खरीदा गया है। क्लियर? तो इस जर्नल एंट्री की एंट्री क्या होगी, सॉरी, इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज क्या होगी? ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? ये थी सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, इसमें क्या था, 5,000 डेबिट 5,000 क्रेडिट, सिंगल अमाउंट से डेबिट सिंगल अमाउंट से क्रेडिट। क्लियर? ये थी सिंपल जर्नल एंट्री, राइट। अब बात करते हैं कि मैम कंपाउंड जर्नल एंट्री में ऐसा क्या आ जाता है। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री इज अ जर्नल एंट्री in which one or more accounts are debited and one or more accounts are credited in cash or and balance to be received later। समझ आया? मतलब कुछ इस तरीके की भी जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा अकाउंट्स को डेबिट करना भी पड़ सकता है और उन्हें क्रेडिट करना भी पड़ सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया गया है आपको समझाने के लिए, क्या कि कभी कभार ऐसा होता है
कि हम कुछ चीज खरीद के ला रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, आपकी कोई बहुत फेवरेट चीज है, आप उसको शॉपिंग करने गए हैं, और आप जहाँ शॉपिंग करने गए हैं वो बहुत आपकी खास शॉप है, आप उससे बचपन से या काफी टाइम से आप उस शॉपकीपर के पास जा रहे हो, तो आप कहते हो कि अंकल मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको ले जाती हूँ, पर अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। तो आप क्या करोगे, आप सामान ले आए, गुड्स हम ले आए, ठीक है, थोड़े पैसे हमने दिए और बाकी का हम क्या कराए, उधार कराए। तो इस तरीके की जब हम ट्रांजेक्शन्स को बेटा जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं ना, तो वो बन जाती कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्लियर है, यानी कि एक से ज्यादा अकाउंट्स को हमें क्रेडिट करना पड़ सकता है। क्लियर। अब इसका एग्जाम्पल भी है, सेल ऑफ गुड्स टू रितिका फॉर ₹5,000, ₹2,000 इज रिसीव्ड इन कैश एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड लेटर ऑन। क्या बोल रहा है कि आपने गुड्स बेचा है रितिका को 5,000 का, जिसमें से 2,000 आपने कैश में ले लिया है और बाकी का आपको बाद में देने वाली है रितिका, ठीक है। अब बताओ इस तरीके की एंट्रीज को कैसे करेंगे, इसको एक बार यहाँ पे हम लोग देखते हैं। चलो, तो ये एंट्री कैसे बनेगी, ये एंट्री बनेगी, सबसे पहले दो अकाउंट्स ढूंढने होते हैं। एक हमने ढूंढ लिया है यहाँ पे सेल, ठीक है। दूसरा हमने क्या ढूंढ लिया है, पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है मैम 2,000 रुपया, ठीक है, ये पैसा आ रहा है, बट पैसा तो आ गया और पैसे पे सबसे पहले नजर हम लोग निकाल ले, मतलब कि रख लेते हैं ट्रांजैक्शन में। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखो, 5,000 का सामान बेचा है, 2,000 आपको पैसा आ रहा है, यानी कि उधार भी तो हुआ है ना। और एक चीज आप लोग याद रखेंगे, जब जब उधार करोगे तब तब पर्सन का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा जाएगा, ठीक है। उधार लिया या उधार दिया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग उसको लिखने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपने उधार किया 3,000 का, 2,000 वो आपको दे गया, तो अब एंट्री करते हैं। पहले है सेल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। रितिका क्या है, पर्सनल अकाउंट, अभी वो गुड्स को रिसीव कर रही है, 3,000 का गुड्स है ना, उधार कर रही है, तो वो पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है। बाकी 2,000 पे बेटा कैश, कैश है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा आपको आ रहा है। अब एक एक करके ना इनको फ्रेम करते हैं जनरल एंट्री में, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। चलो यहाँ पे कहीं पे मैं एंट्री कर देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों के पास कैश आया, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन 2,000 रुपया रितिका आपको दे गई, ठीक है। और बाकी वो नहीं दे के गई, उधार हो गया, रितिका पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, अभी गुड्स रिसीव कर रही है 3,000 रुपए का, तो बाकी को हम डेबिट कर देते हैं। और सेल्स, क्योंकि सेल्स क्या है, सेल्स है रेवेन्यू, रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन गई, कैश डेबिट, रितिका डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज। तो दो अकाउंट्स डेबिट मिलके दो अमाउंट्स को डेबिट किया गया, 2 और 3,000 से, तब जाके वो 5,000 के क्रेडिट के बराबर हुआ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो आई होप ये एंट्री आपको समझ आई होगी। अब आपके पास एक क्वेश्चन है जो कि इसी कंपाउंड जर्नल एंट्री पे बेस्ड है, इसको समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस फ्रॉम राज फर्नीचर फॉर ₹50,000। राज फर्नीचर से आपने ऑफिस फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, 50,000 रुपए का। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, जो मेन चीज है अंडरलाइन करने के लिए, जो नोट करने के लिए है, कि 50% अमाउंट आपने उसको चेक से दे दिया है, तो यानी कि बाकी का 50% का क्या किया, उधार कर दिया हमने। तो अब इसकी एंट्री करते हैं। एंट्री के लिए आपको एक चीज मैंने बताया हुआ, सबसे पहले डेट लिखेंगे, एज्यूम कर रही हूँ मैं 2025 ही है, 5 ऑफ अप्रैल है,
ठीक है। अब 5 ऑफ अप्रैल है, मैं क्या एंट्री करूंगी? सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, वर्थ नोटिंग दैट वी आर परचेजिंग कैपिटल गुड्स। हम लोग क्या खरीद रहे हैं? हम लोग खरीद रहे हैं कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी खरीदेंगे, जब भी बेचेंगे, एंट्री उसके नाम से होगी, तो यहाँ भी उसका नाम ही आएगा। ठीक है, तो हम लोग फर्नीचर को डेबिट करेंगे। क्यों? एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, हमारे पास यानी बिजनेस के पास। 2, अब जो आपने चेक से पेमेंट की है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, यहाँ पे फर्नीचर कितने का आ रहा है? 50,000 का। ठीक है, और बैंक अकाउंट से कितना पैसा दिया? चेक से आपने दिए 50%, यानी कि 25,000 आपने दे दिया है, बाकी के 25,000 का उधार किया है। उधार करेंगे, लेंगे या देंगे, पर्सन का नाम आएगा, पर्सन है राज फर्नीचर। ठीक है, और राज फर्नीचर अभी गिवर है गुड्स का, है ना, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं अनदर 25,000 से। ठीक है, ये आपका हो गया कंपाउंड जर्नल एंट्री, एक डेबिट और 2 अकाउंट्स क्रेडिट किए गए। नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर परचेस्ड एंड पार्ट पेमेंट डन। ठीक है, ये था आपकी कंप्लीट जर्नल एंट्री। और मेक श्योर बेटा, आप कंपाउंड जर्नल एंट्री जब भी करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट स्टिल नीड्स टू बी इक्वल। ठीक है, चाहे आप 3 क्रेडिट करो, 2 डेबिट करो, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट इक्वल ही आना चाहिए, तभी आपकी जर्नल एंट्री सही रहेगी। नाउ गुड्स कॉस्टिंग ₹7,500 रिटर्न टू रमेश, ये सिंपल एंट्री ही है, सिंपल एंड जर्नल एंट्री ही है, बट अनदर एक टाइप का जर्नल एंट्री है रिटर्न वाला। अब तक हमने परचेज किया, सेल किया, बट कभी भी वापसी का हमने एंट्री डील करके नहीं देखी है। आज हम रिटर्न्स एंट्री भी करके देखेंगे। ठीक है, आपने गुड्स 7,500 का रिटर्न किया रमेश को। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे लिखे रिटर्न टू रमेश, अगर आप रमेश को सामान वापस लौटा रहे हो, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि कभी हमने उससे पास्ट में सामान खरीदा था, राइट? आपने पहले खरीदा था, अब आप वापस दे रहे हो, है ना? तो देखो, वापस दे रहे हो तो 2 अकाउंट्स हमें ढूंढने पड़ेंगे यहाँ पे। रमेश हो गया पर्सनल अकाउंट, और रमेश अभी आपका गुड्स रिसीव कर रहा है ना? रमेश पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, रमेश अभी सामान आपका रिसीव कर रहा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। अब दूसरी जगह अगर बच्चों देखो, ट्रेडिशनल रूल ही अगर आप लगाना चाहते हो, तो ये जो रिटर्न किया है ना, रिटर्न करने का मतलब क्या है? हमने रमेश को वापसी भेजा है, उसका मतलब क्या है कि हमने पहले खरीदा था, यानी कि परचेज किया। परचेज किया हुआ सामान अगर हम वापस दे रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। अगर खरीदा हुआ माल वापस भेज रहे हैं तो परचेज रिटर्न। सिमिलरली बेचा हुआ सामान हमारे को वापस दिया जा रहा है, यानी कि सेल किया हुआ सामान वापसी आ रहा है, तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है, अगर आप वैसे तो रटने की जरूरत नहीं होती है, बट एक चीज मैं आपसे शेयर करूंगी। अगर परचेज की नेचर क्या होती है? परचेज की नेचर डेबिट होती है ना? क्यों डेबिट होती है? खर्चा है, खर्चा जब जब होगा डेबिट होगा, या नॉमिनल अकाउंट भी कहता है कि खर्चों को डेबिट करो। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान से समझो, ये जो आपका खर्चा है, आपने पहले सामान खरीदा, सब पैसे खर्चे, अब आप उस सामान को वापस करके जा रहे हो, यानी कि जो आपका परचेजेस है वो डिक्रीज हो गई। परचेजेस डिक्रीज होने का मतलब क्या? खर्चा कम हो गया। खर्चा कम होने का मतलब क्या है? परचेज बढ़ा तो डेबिट, खर्चा कम हुआ तो क्रेडिट। तो यानी कि मैम परचेज रिटर्न का नेचर क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, सिमिलरली सेल्स का नेचर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसको एंट्री पास करते हैं।
तो चलो अब एक तो रमेश का समझ आ गया। अब यहाँ पे परचेज रिटर्न दूसरा अकाउंट, और परचेज रिटर्न यानी कि इनकम हो गई एक तरीके से, एक तरीके से इनकम होगी। क्यों इनकम होगी भाई? पहले जो खर्चा था उतने का सामान आपने वापसी भेज दिया, थोड़ा सा आपको इनकम होगी, है ना, कि पैसा आपको अब वापस मिल जाएगा, है ना। कहाँ आपको पहले हो सकता है 10,000 देने पड़ने थे अगर आपने टोटल सामान 10 का खरीदा था, अब 7500 का वापस कर दिया तो 2500 आपको अब देना है ना खाली, बाकी का तो आपने वापस भेज दिया, ठीक है। तो एंट्री देखो, अब एंट्री हो जाएगी रमेश डेबिट, क्योंकि वो रिसीवर है, टू परचेज रिटर्न। कितने से अमाउंट आएगा आपका? 7500। ठीक है, क्लियर है बेटा। अगर दूसरे एस्पेक्ट से भी अगर आपको समझना है ना, तो उस एस्पेक्ट से अब देखो, अगर हम गुड्स को लेके चलते हैं, यहाँ पे गुड्स को लेके चलते हैं। गुड्स क्या है? रियल अकाउंट, है ना। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और यहाँ पे जो गुड्स है वो तो जा रहा है ना, आप वापस भेज रहे हो तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो बेटा चाहे आप ट्रेडिशनल रूल्स के अकॉर्डिंगली गोल्डन रूल्स लगाओ, चाहे मॉडर्न रूल्स लगाओ, एंट्री आपकी यही रहेगी, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट ही होगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, याद रख लीजिए, परचेजेस का नेचर डेबिट है तो परचेज रिटर्न उसका ऑपोजिट, सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न उसका ऑपोजिट हो जाएगा। परचेज गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। एंट्री सिंपल है, आपने परचेज किए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, 50,000। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप नरेशन साथ साथ प्रॉपरली लिख रहे हो, और आप फॉर्मेट में ही बेटा, अगर आप जर्नल का फॉर्मेट बना के जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करोगे ना, तभी आपकी स्पीड भी बनेगी और एफिशिएंसी भी बनेगी, ठीक है। ये एंट्री, रिया आपका कोई क्रेडिटर था यानी कि लायबिलिटी थी, उसको आपने पैसे दे दी, तो क्या एंट्री हो जाएगी जल्दी से बताएंगे। इसकी एंट्री होगी रिया डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल, आप लोग कर लेंगे। डिपॉजिटेड ₹10,000 इन बैंक, इसको देखो, इस टाइप के बेटा, ये जो इस टाइप के जो एंट्रीज होती है ना, कि आपने 10,000 रुपया बैंक में दिया, जमा कराया, तो 10,000 क्या जमा कराया? कैश जमा कराया। तो बेटा जिस एंट्रीज में कैश और बैंक दोनों इकट्ठे इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि कैश डेबिट बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट बैंक डेबिट, ठीक है, अगर इस टाइप की एंट्रीज आ जाए ना, इनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं इनको? कॉन्ट्रा एंट्रीज। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, आज हम इस एंट्री को करके देखते हैं। कॉन्ट्रा एंट्रीज क्यों बोला, समझ आया? जिस एंट्री में कैश और बैंक इकट्ठे आ जाते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, ठीक है। तो इसको अभी मैं आपको करके बताती हूँ। अब यहाँ पे दो एसेट हैं, एक तो कैश एट हैंड, कैश इन हैंड हो गया, और एक दूसरा हो गया आपका कैश एट बैंक। दोनों ही आपके एसेट है, दोनों ही रियल अकाउंट है, मतलब कि, ठीक है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया तो कैश चला गया, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट, क्योंकि ये जा रहा है। और बैंक में कैश कम्स इन हो रहा है ना, ठीक है, जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है, देखो बिजनेस का एक बैंक अकाउंट, उसी बिजनेस का एक आपका गल्ला है जिसको ड्रॉर बोलते हो, एक से पैसा निकल के उधर चला गया, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, जो आपका जो पैसा है वो एक से निकल के, इधर से निकल के उधर चली गई, ठीक है। तो जहां पे कम्स इन हो गया उसको डेबिट कर दो, जहां से गोज आउट हो गया उसको क्रेडिट कर दो। या दूसरा भी समझोगे तो कैसे समझेंगे? मॉडर्न रूल लगाना है तो मॉडर्न रूल लगाते हैं, एसेट है कैश, डिक्रीज हुआ क्रेडिट करेंगे, और बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे, सिंपल। तो अब एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी
बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट? 10,000। ठीक है, परफेक्ट। आप क्या लिख दोगे इसमें? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये आपकी नरेशन बन जाएगी। ठीक है, पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ₹2,000 इन कैश। क्या जनरल एंट्री रहेगी इसकी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि वो खर्चा है, खर्चे को डेबिट किया जाएगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। देखो, डिस्काउंट बेटा दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब दोनों में फर्क क्या होता है? ये दो टाइप्स के बिजनेस अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से दो टाइप्स के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जब भी आपसे कोई बल्क में सामान खरीदेगा ना, लार्ज क्वांटिटीज में, तो हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। क्या देते हैं तब हम? ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि आप एक रिटेलर हो, आपकी खुद की दुकान है, बट आप जो सामान खरीदोगे वो आप किसी होलसेलर से खरीद के तो लाओगे ना, तो आप बहुत ज्यादा बल्क में सामान लाओगे। जब आप बल्क में सामान लाते हो तब आपको एक डिस्काउंट मिलता है। ऐसा होता है, ऐसा हमारे साथ भी होता है ना, जब आप कहीं भी शॉपिंग करने जाते हो, आप बोलते हो ना, भैया हमने आपसे 5-6 पीस इकट्ठे उठा लेंगे, थोड़ा डिस्काउंट दे दो, है ना। तो जो बल्क क्वांटिटीज में, लार्ज क्वांटिटीज में हम जब कुछ भी ऑर्डर खरीदते हैं या लेके आते हैं सामान, तब जो हमें मिलता है हम उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। और तो इसलिए क्या लिखा हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर एट द टाइम व्हेन गुड्स आर परचेज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर हो गया एक पॉइंट। अब एक एग्जांपल है, स्वाति सेल्स गुड्स टू प्रिया। 10,000 का सामान स्वाति ने प्रिया को बेचा और उसको 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ठीक है, एंट्री अभी मैं नहीं कर रही हूँ, एंट्री अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाती हूँ, नेक्स्ट पे। पहले हम समझ लेते हैं कि है क्या ये। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अब कैश डिस्काउंट उसका ऑपोजिट होता है बेटा। कैश डिस्काउंट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, कैश डिस्काउंट, यानी कि जब भी पैसा आपके पास आ रहा होता है ना, तो हम उसको डिस्काउंट दे देते हैं। आ रहा होता है का मतलब ये है कि आप पहले कुछ सामान खरीद के चले गए, उधार करा है। ठीक है, आपने बोला ठीक है मैं आपको ना थोड़े दिन बाद पैसे दे दूंगा, अभी आप खरीद के घर आ गए। ठीक है, अब वो जो शॉपकीपर था ना, जो भी सेलर था, वो आपको फोन करता है, उसको पैसे की बहुत जरूरत है। अब वो आपको फोन करता है कि सर आज आप थोड़ी पेमेंट कर दो, पूरी पेमेंट कर दो। वो बोलेगा, आप बोलोगे मेरे पास तो पैसे नहीं है ये वो, तो वो क्या बोलेगा आगे से? कोई बात नहीं सर, आप जितना आपका 10,000, आपका 10,500 है, लेट से कि मैंने 10,500 उसको देना है सेलर को, तो मैं क्या बोलूंगा? सर कोई बात नहीं, आप सीधा आज 10,000 दे दो, बाकी खत्म करते हैं हिसाब किताब, लमसम कर देते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड फिगर कर देते हैं। ऐसे टर्म यूज करते हैं ना हम लोग भी शॉपिंग के वक्त मार्केट में। तो यही चीज होती है कैश डिस्काउंट। मतलब आप जब किसी से पैसा निकलवाना चाहते हो तो आप उस वक्त उसको एक ऑफर प्राइस देते हो, उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। और ये क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि हमारी पेमेंट डूब ना जाए, मतलब कि उसको ऑफर दो और अपना पैसा ले लो, सिंपल। इसीलिए इसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है। मतलब आप प्रोवोक कर रहे हो किसी को कि भाई मेरा पैसा दे दे और हिसाब किताब बराबर करते, थोड़ा सा डिस्काउंट ले जा, पर इससे पहले कि मेरा पैसा डूब जाए, मारा जाए, तो पैसा दे जा और डिस्काउंट ले जा। ठीक है, उस टाइम पे जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो बच्चों यहाँ पे कैश डिस्काउंट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। क्या एग्जाम्पल है, रीड करते हैं। सोहन सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 allowing 10% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्या मतलब है कि सोहन ने
गुड्स सेल किए हैं, ठीक है, 1 लाख के, 1 लाख के गुड्स सोहन ने सेल किए हैं, और उस टाइम पे उसको सेलर ने, सॉरी, सोहन ने जो बायर है उसको 10% तो ट्रेड डिस्काउंट दिया उसी वक्त, ठीक है, क्यों? क्योंकि 1 लाख का सामान खरीद रहा है, बल्क परचेजिंग है, तो हमने उसको ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब हो सकता है कि वो उसी वक्त कैश भी दे रहा हो, मतलब कि सोहन ने बोला होगा ना कि आप कैप वो मतलब कि 10% रेट डिस्काउंट लेस करके जो पेमेंट है वो भी अगर आप मुझे दे दोगे तो मैं एक्स्ट्रा 2% आपको कैश डिस्काउंट भी दे दूंगा। उसका मतलब क्या हुआ कि 1 लाख का सोहन ने सामान बेचा, 10% उसको डिस्काउंट दिया, और उसको ये भी बोला कि अगर अभी आप मुझे पेमेंट भी कर दोगे ना तो 2% कैश डिस्काउंट मैं आपको और दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आया कि ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों ही हो सकता है, ठीक है। अब हम इनकी एंट्रीज करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो दोनों के डिफरेंसेस के लिए जरूरी है, वो मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देती हूँ। वो ये है बेटा कि अगर हम बात करें ना ट्रेड डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट ना जर्नल एंट्रीज उसकी नहीं की जाती हैं, तो मैंने लिख दिया नो जर्नल एंट्री, ठीक है। उसकी आप जर्नल एंट्री नहीं करोगे ट्रेड डिस्काउंट की, सिर्फ वर्किंग नोट में आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है, और विदाउट डिस्काउंट हम लोग एंट्री कर देंगे। बट अगर हम बात करेंगे कैश डिस्काउंट की, तो कैश डिस्काउंट का क्या होगा? यस, जर्नल एंट्री हम उसकी करेंगे, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसको शो करने वाले हैं, ठीक है। वर्किंग नोट तो चलो जो बनेगा तो बनेगा, बट कैश डिस्काउंट को तो हम जर्नल एंट्री भी शो करेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ वर्किंग नोट हम वहां पे मेंशन कर देते हैं अपनी जर्नल बुक्स में, ठीक है। तो चलो अब हम एंट्रीज करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सोल्ड गुड्स टू योगेश ऑफ लिस्ट प्राइस ₹50,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। चलो, योगेश को गुड्स सेल किया है, 50,000 का गुड्स 10,000 डिस्काउंट के ऊपर हमने उसको बेचा है, ठीक है। क्लियर है इतना? क्वेश्चन को स्टार्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 5 अप्रैल की ही एंट्री है, ठीक है। चलो अब एंट्री कैसे करेंगे? सिर्फ 10% रेट डिस्काउंट है, तो पहले 50,000 का 10% निकाल ले, पता ही है आपको कितना आ जाएगा, 5,000, ठीक है। 5,000 आपका आ गया अमाउंट, यानी कि 50,000 का सामान हमने 5,000 डिस्काउंट पे दे दिया, तो कितने का बेचा हमने? 45,000 का। क्लियर है? चलो तो एंट्री क्या करेंगे? अब उधार किया है, कहीं पे लिखा है कि फॉर कैश, कि हमने कैश में बेचा, नहीं लिखा ना, तो एंट्री कैसे करेंगे हम लोग? योगेश डेबिट, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। योगेश पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, सेल्स इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परफेक्ट। अमाउंट यहाँ पे हम सीधा लिख देंगे 45,000। अब आप बेटा ध्यान से देखो, मैंने एंट्री भी कर दिया, डिस्काउंट भी लेस कर दिया, बट एंट्री में कहीं भी मैंने डिस्काउंट शो नहीं किया है। यही होता है कि ट्रेड डिस्काउंट में हम जनरल एंट्री रिकॉर्ड उसकी नहीं करते हैं, सिर्फ लेस करके हम लोग अमाउंट मतलब कि एंट्री हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। चलो समझ आ गया। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। अब यहाँ पे परचेज की बात आ गई है, अब आपने पहले सेल किया था, अब आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो चलो परचेज की बात कर लेते हैं, सिंपल एंट्री है, परचेजेस अकाउंट डेबिट। अब 12,000 का 10% निकालना है ना आपने, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1200, तो 12,000 में से 1,000 चला गया, कितना रह गया? 11,000। 11,000 में से 200 भी चला गया, आपका कितना रह गया? 11,000 में से 200, 10,800, ठीक है।
तो 10,800 से हम लोग यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राहुल। सिंपल है, कोई आपको ट्रेड डिस्काउंट जर्नल एंट्रीज में नहीं करके दिखाना है, अमाउंट लेस करके सीधा आपको एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है। ये था ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। नरेशन आप लोग लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लीजिएगा आप। अब इस एंट्री पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि बीना वॉच कंपनी जो कि दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसने 25 पीसेस टाइम स्टार वॉच की खरीदी है फ्रॉम पायनियर वॉचेस। अब देखो यहाँ पे क्या बताया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है इन द बुक्स ऑफ बीना वॉच और इन द बुक्स ऑफ पायनियर वॉच। देखो बेटा, अगर आप जो खरीद रहे हो, आप बिजनेस हो, आप जर्नल एंट्रीज लिख रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हो, तो जो बेच रहा है या जिनकी खरीद, जो भी बेच रहा है, सेलर है, ठीक है, या बायर है, वो भी तो कर रहा है ना। मतलब जर्नल एंट्रीज तो दोनों पार्टीज कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रही हैं, बायर भी और सेलर भी। तो आज ये कह रहे हैं कि ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है, ये हमने दोनों की बुक्स में करना है, ठीक है। तो बीना वॉच कंपनी ने परचेज किया है, तो मैं यहाँ पे एक जगह लिख लूं कि ये बायर है ना, और किससे परचेज किया है, पायनियर से। ये क्या है, सेलर है, कोई डाउट नहीं रहेगा इससे, ठीक है। अब कितनी वॉचेस खरीदी हैं हमने, बीना वॉच ने 25 पीसेस वॉच खरीदी हैं, ठीक है। 2001 वॉच का है, तो 25 वॉचेस कितने की होगी, 50,000 की। अब 50,000 की वॉचेस है बेटा, ध्यान दो, 10% यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है, ठीक है। और कह रहा है कि कैश डिस्काउंट हम उसको देंगे अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है। तो मान लेते हैं, लेट सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैं डेट लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं डेट लिख देती हूँ एक, और डेट में यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, मान लेते हैं 1 अप्रैल, ठीक है, 2025, कोई भी, ठीक है। 1 अप्रैल की मैंने डेट लिख दी है। अब 1 अप्रैल को मैंने बीना वॉच कंपनी ने 25 वॉचेस खरीदी है, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री हो जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू पायनियर वॉच, ठीक है। कितने की, 50,000 की टोटल वॉचेस, 25 पीसेज इंटू 2000, 50,000, 10% रेट डिस्काउंट, 50,000 का 10% 5,000, यानी कि 45,000 की हमने वॉचेस खरीद ली है। क्लियर है, गुड, परफेक्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब इसने खरीदी है तो बेटा इसके लिए बेचने की एंट्री करेंगे। इसके लिए क्या एंट्री करेंगे, 1 अप्रैल को बीना वॉचेस डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 45,000 की इसके लिए सेल रही है। कोई डाउट, नो डाउट, बिल्कुल मैम, यहां तक हमें एकदम क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री थी, हमने ट्रेड डिस्काउंट देखो बेटा कहीं भी शो नहीं किया है, सिर्फ अमाउंट लेस करके जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी है। परफेक्टली फाइन विद एवरीवन, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। कह रहे हैं कि बीना वॉच कंपनी 15 दिन में पेमेंट सेटल कर देती है। अगर 15 दिन के अंदर पेमेंट सेटल हो रही है तो उसको 2% कैश डिस्काउंट और मिलेगा, और बीना वॉच कंपनी ने इसी का फायदा उठाया और मान लेते हैं 11 अप्रैल को उसने पेमेंट कर दिया, तो अगली जर्नल एंट्री बनेगी 11 अप्रैल की। 11 अप्रैल को पेमेंट करने का मतलब क्या है कि इसको 2% कैश डिस्काउंट और मिलने वाला है। अब इसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है सबको, ठीक है। कैसे, देखो, पायनियर वॉच कंपनी हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया, क्रेडिट किया। क्यों, लायबिलिटी थी, लायबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट हो गई। अब लायबिलिटी घट रही है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे। दूसरे तरीके से सोचो, पायनियर वॉच कंपनी को पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे लिखेंगे पायोनियर वॉच
कंपनी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब देखो बेटा, वो कह रहा है कि डिस्काउंट दे दिया ना, हमें डिस्काउंट मिला, पायनियर ने हमें डिस्काउंट दिया, यानी कि हिसाब किताब खत्म। हिसाब किताब खत्म का मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या होता है वो समझ लेते हैं। पायनियर वॉच कंपनी को क्रेडिट किया था 45,000 से, जब तक वो 45,000 से डेबिट नहीं होगा खत्म नहीं होने वाला, तो हमारे हिसाब से वो खत्म है तो हमने उसको डेबिट कर दिया। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास से मैम पेमेंट जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अब यहाँ पे ध्यान देने की है बात कि 45,000 तो हमने उसको एक्चुअल अमाउंट देना था, उसके ऊपर 2% हमें डिस्काउंट भी मिला है, राइट। 900 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है ना। कितने रुपए का डिस्काउंट मिला हमें? 900 रुपए का। तो हमें देना कितना है? ये हमें देना है 44,100 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। समझ आया? ये चीज ध्यान रखनी है आपने। हम लोग देने वाले हैं 44,100 रुपीज, तो मेरे पास से इतना कैश गया। इतना भी समझ आ गया आपको? एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब आप बताओ कि डेबिट और क्रेडिट तो बराबर ही नहीं है। ये आपका डेबिट का अमाउंट है, ये आपका क्रेडिट का अमाउंट है, ये दोनों तो बराबर है ही नहीं। और डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो तो जर्नल एंट्री हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज हम लोग मिस कर रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे जरूर हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं ना, और वो क्या मिसिंग है कि मैम 45,000 पायनियर वॉच का हिसाब किताब खत्म, 44,100 कैश में गया, बट जो 900 रुपया हमें डिस्काउंट मिला है वो डिस्काउंट का क्या? वो हमारी इनकम है ना, प्रॉफिट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जी हाँ, तो यहाँ पे हम टू डिस्काउंट रिसीव्ड उसको हम लोग क्या करेंगे? इधर क्रेडिट करेंगे। कितने से क्रेडिट करेंगे? 900 से। अब बताओ, डेबिट और क्रेडिट बराबर हुए? हाँ जी, बराबर हो गए। यानी कि ये होगी आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री। और आपने इसमें सीखा कि ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट की एंट्री प्रॉपरली रिकॉर्ड की जाती है। परफेक्ट। अब आते हैं सेलर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। चलो कम हियर, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ। ठीक है, चलो अब बीना वॉच कंपनी की, वो पायनियर वॉच कंपनी की बुक्स में बात करते हैं। चलो, अब इसको बेटा हमने पैसा दिया तो इसके पास पेमेंट आ रहा है, तो ये क्या करेगा? ये आप बोलोगे मैम ये कैश अकाउंट को डेबिट करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब इसके पास पेमेंट कितना आ रहा है? हम कितना दे रहे हैं? 44,100, उसके पास आ भी उतना ही रहा है। यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है मैम। ठीक है, अब कैश इतना आ रहा है, बट एक चीज और है कि बीना वॉच कंपनी को हमने अपनी बुक्स में डेबिट कर रखा है, यानी कि वो हमारा डेटर है। डेटर यानी कि एसेट। एसेट जब बड़ा होगा तो हमने डेबिट किया, अब वो खत्म हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। दूसरे तरीके से सोचो, ये गिवर है कैश का, तो क्रेडिट द गिवर, तो हम बीना वॉचेस को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब बात बेटा यहाँ पे सोचने की फिर से वही बात है, बट बीना वॉचेस का हिसाब किताब खत्म कितने से होगा? 45,000 से क्रेडिट करके। ये मैंने लिख दिया। अब वही चीज, डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा? पायनियर वॉच कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, यानी कि उसको 900 रुपया कम मिल रहा है भाई, उसको लॉस हो रहा है, खर्चा हो गया है किस्म का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट अलाउड। क्यों लिखेंगे? क्या रीजन है उसका? उसका रीजन सिंपल है मैम कि डिस्काउंट अलाउड यानी कि डिस्काउंट देना खर्चा, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इस हिसाब से हमने डिस्काउंट देंगे तो डेबिट करेंगे, डिस्काउंट लेंगे तो क्रेडिट करेंगे। ये थी आपकी ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के ऊपर सिंपल जर्नल एंट्री, सॉरी
है सिंपल बट नाम है इनका कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। और मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि डिस्काउंट की एंट्रीज बायर और सेलर दोनों की बुक्स में मैंने आपके साथ करके दिखाई है, ताकि चाहे आप बेच रहे हो डिस्काउंट में चाहे खरीद रहे हो, कोई डिस्काउंट का आपको कोई डाउट की वो मतलब कि चांसेस नहीं बचेंगे। ठीक है, आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन एंड कुछ और नए टाइप्स की जर्नल एंट्रीज के साथ। तब तक बने रहिए और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।